आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं हूं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में माली साल 2026-27 के लिए मरकजी बजट किया पेश। बजट में सलाहियत साजी, इस्लाहत और लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज। बजट में दिफाई वजारत के लिए सबसे ज्यादा 7.85 लाख करोड़ रुपए मुख्तस। जम्मू कश्मीर में आला दर्जे की ट्रैकिंग और कोहपैमाई के लिए माहौल दोस्त पहाड़ी रास्ते कायम करने की तजवीज। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, कई मरकजी वज़रा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बजट को तवारीखी दिया करार। और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास जम्मू में कल से होगा शुरू। सभी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में माली साल 2026-27 के लिए मरकजी बजट पेश किया। बजट को युवा शक्ति के सरकर्दा रोल वाला बजट करार देते हुए उन्होंने इसमें सलाहियत साजी और इस्लाहात नीज लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की है। बजट में रोजगार पैदा करने, पैदावार बढ़ाने और तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए जामे इक्तिसादी इस्लाहात का ऐलान किया गया है। अपनी बजट तकरीर में वजीर खजाना ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इस साल 1 अप्रैल से नाफिज करने का ऐलान किया है और कहा है कि सहल बनाए गए ज़ाबितों को जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा ताकि टैक्स दहंदगान को इसकी ज़रूरत से खुद को रूशनास कराने के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। बजट में निर्मला सीतारमन ने तालीम और सियाहती सेक्टरों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए कई ऐलानात किए। Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, one girls' hostel will be established in every district. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर समेत कुछ रियासतों में आला दर्जे की ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए पहाड़ी रास्ते कायम करने के इम्कानात की भी तजवीज रखी है, जिसमें माहौलियाती पायदारी के इंतजाम का ख्याल रखा जाएगा। India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malay in the Western Ghats. मरकजी बजट में दिफाई वजारत के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जो वजारतों में से वजारत दिफा के लिए सबसे ज्यादा रकम है। बजट की खास खुसूसियात में इनकम टैक्स में कोई तब्दीली न किया जाना, खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट शोबों को मुस्तहकम करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का आगाज करना, एसएमईज की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड मुतारिफ करना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इजाफी मनसूबा मुख्तस रखना, कानकनी को बढ़ावा देने के लिए 3 केमिकल पार्कों को कायम करना, बैंकिंग सेक्टर का जायजा लेने के लिए विकसित भारत की खातिर बैंकिंग के बारे में एक आला सतह की कमेटी तश्कील देना, मरीजों खासतौर पर कैंसर में मुब्तला मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए 17 अद्वियात पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी में छूट देना, भारत को मेडिसिनल टूरिज्म का एक मरकज बनाने के लिए 5 इलाकाई मेडिकल सेंटरों को कायम करना, 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा तश्कील देना, अगली दिहाई में खेल कूद के सेक्टर की काया पलट करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करना और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की तरफ से अवार्ड किए जाने वाले सूद को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रखना शामिल हैं। वजीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत के इक्तिसादी सफर में इस्तेहकाम, माली डिसिप्लिन, पायदार तरक्की और मुतदिल इफरात ज़र
इसकी खसूसियत रही है। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने ठोस कार्रवाई करने, इस्लाहात को आगे बढ़ाने और अवाम का ख्याल रखते हुए फैसला कुन और तसलसल के साथ इक़दाम किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हुकूमत के हर कदम के फायदे शहरियों तक पहुंचे। लोकसभा में बजट पेश करने के बाद इसकी नकल राज्यसभा में पेश की गई। ये नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत की तीसरी मुद्दत-ए-कार का तीसरा बजट था, जबकि वजीर खजाना का कलमदान संभालने के बाद ये निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट था। वजीर खजाना ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज के बजट का मकसद सबका साथ, सबका विकास पर तवज्जो मरकूज करना है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में ज़हनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हेल्थ के सेक्टर को बराबर की अहमियत दी गई है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि भारत ढांचाजाती इस्लाहात के साथ बुनियादी तौर पर एक इकोसिस्टम कायम करने पर तवज्जो दे रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2026-27 के बजट की तारीफ की है और इसे एक तवारीखी बजट करार दिया है। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने की जानिब मुल्क के सफ़र के लिए एक बुनियाद फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों की अक्कासी करता है और इस्लाहात के सफ़र को मुस्तहकम करता है, नीज़ विकसित भारत के लिए एक वाज़ेह नक्शे का खाका भी पेश कर रहा है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने इस साल के मरकजी बजट के जरिए विकसित भारत की खातिर तरक्की की मजबूत बुनियाद डालने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया है। पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बातचीत करते हुए अश्वनी वैष्णो ने कहा कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर तवज्जो दी गई है। आज के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल्चर के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मरकजी बजट में शमूलियाती तरक्की का विजन पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि आज पेश किए गए बजट में कल्चर और टूरिज्म सेक्टर को फरोग देने के लिए खास तवज्जो मरकूज की गई है। मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पर्यटन और संस्कृति दोनों के क्षेत्रों में विशेष घोषणाएं और उल्लेख अपने बजट पाठ में किया। इसके अतिरिक्त टूरिज्म सेक्टर में 10,000 हम अपने गाइड्स की फोर्स को क्रिएट कर सकें, उनकी ट्रेनिंग का एक विशेष व्यवस्था का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम ने मरकजी बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे मुल्क के जीडीपी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत में एसोचैम के सदर निर्मल के मिंडा ने कहा कि इनकम टैक्स में आसानी लाने से कारोबार को आसान बनाने के तरीक़ेकार को मजीद फरोग मिलेगा। सरकार ने कस्टम्स के और जो इनकम टैक्स के जो कंप्लायंसेस को आसान किया है, बहुत ही सराहनीय है। डिमांड जो हमारी ऐसी रेट से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में लगी उसको टैक्स फ्री किया, सराहनीय है। टीयर 3 सिटीज में जो 5,000 करोड़ का उपयोग करके एमएसएमई भी किया, बहुत सराहनीय है। और ये सीसीएमएस स्कीम जो 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़ पर किया, इससे हमारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया बढ़ेगा। इधर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने भी बजट की सताइश की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए FICCI के सदर अनंत गोयंका ने कहा कि बजट में तरक्की, शमूलियत और युवा शक्ति पर ध्यान दिया गया है। Unprecedented change and turmoil outside of the world, India has emerged as a stable macroeconomic force. This budget has only reinforced that view. It's a budget that reflects continuity and stability.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बजट की सताइश की है और इसे एक अमली बजट करार दिया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये मुआशी तरक्की को तेज करने के अलावा मुस्तकबिल के लिए बुनियादी ढांचा कायम करने, शरह तरक्की की रफ्तार को दवाम बख्शने और मुल्क को अगले चंद सालों में $5 ट्रिलियन की मईशत की राह पर गामजन कराने का मुअज्जिब बनेगा। बजट में जम्मू कश्मीर में माहौलियाती लिहाज से पायदार पहाड़ी रास्तों को तरक्की देने के लिए वजीर अजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस पहल की बदौलत रोजगार के नए मौके पैदा होने के साथ साथ सियाहती सन्नत को नए जोश के साथ जिला बख्शने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बजट में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐलान किए गए मंसूबों को भी सराहा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने मरकजी बजट का खैर मकदम किया है और इसे आम आदमी पर मरकूज बजट करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस बजट से वजीर अजम के विकसित भारत के विजन को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने भी मरकजी बजट का खैर मकदम किया है और इसे तरक्की पसंदाना बजट करार दिया है। वो आज खनमू और पांपोर में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए पार्टी अराकीन को तैयार रहने की ताकीद की है। वादी के कई माहिरीन इक्तिसादियात और कारोबारी मुबस्सिरीन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए बजट पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। ये है नामवर माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब के तासुरात। ये बजट हमारे 2 क्रॉप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी उतना इनकम नहीं देते हैं स्टेट को, दैट्स वॉलनट एंड आलमंड, उनको लेके बजट में कुछ हाई डेंसिटी स्कीम्स है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है। दैट हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ इनकम टू स्टेट। गवर्नमेंट ने टैक्सेस को लेके ज्यादा छेड़खानी नहीं की है। कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन जो इन्वेस्ट करते हैं डेरिवेटिव्स में, उसमें टैक्स इंक्रीज किया गया है। अगर आप ट्रेवल करते हैं उसमें टैक्स रिड्यूस किया गया है। बिसाइड्स दैट जो बहुत ही क्रिटिकल ड्रग्स है, कैंसर ट्रीट करने में जिनकी मदद मिलती है, उसमें टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है। इसी तरीके से देयर हैज बीन अ 10,000 करोड़ फंड फॉर MSME ग्रोथ फंड, जिसको SME ग्रोथ फंड बोला गया है। और 4-5 एरियाज में एक फोकस्ड अटेंशन है। ऑफ कोर्स जहां पे गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उन सेक्टर्स को उठाया जाए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है, उसमें 4 रीजन्स का नाम दिया गया, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आई वाज वंडरिंग व्हाई J&K इज नॉट देयर, बिकॉज किश्तवाड़ में देयर हैज बीन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लिथियम व्हिच इज आल्सो अ रेयर अर्थ मेटल। Besides that, biopharma है, textiles है, MSMEs and urban economic clusters. The government has tried to reignite the focus on these places, क्योंकि जो supply chain risks है, जिसको weaponize किया गया बहुत सारी countries ने, उसको कहीं ना कहीं decouple करने की जरूरत है, and maybe the government is looking in that direction. कौमी सतह के रोजनामा दी इकोनॉमिक टाइम्स के सीनियर असिस्टेंट एडिटर बराए जम्मू कश्मीर व लद्दाख हकीम इरफान ने बजट पर अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। बजट आज पेश किया गया है, इसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, चाहे वो कैंसर ड्रग्स पे है और बाकी जो 7 रेयर डिजीजेस है उन पे है, उनको खत्म करके उनको सस्ता कर दिया है। तो ये एक फायदा है जो कि आम आदमी को पहुंचेगा। इसी तरीके से जो हमारे माइक्रोवेव ओवन्स है, लेदर गुड्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो सस्ता हो जाएगा। और इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स, टोबैको वगैरह, वो महंगे रहेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप अपनी जो इनकम टैक्स को मिस रिपोर्ट करते हैं, उस पर आपको 100% जो आपका टैक्स है वो एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा, फ्लड्स की वजह से भी। और साथ साथ में जो पहलगाम अटैक के बाद जो टूरिज्म का हाल रहा और जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा सफर किया पिछले साल, कुछ ज्यादा पैकेज मिलने का एक एक्सपेक्टेशन था। ये वाला जो हमारा एलोकेशन है 2000 करोड़ ज्यादा है पिछले एलोकेशन से, जो हमारी इस करंट फाइनेंशियल ईयर की एलोकेशन है। तो ये तो 2000 करोड़ ज्यादा है, लेकिन आम लोग या जो बिजनेस सेक्टर या जो ट्रेड सेक्टर कश्मीर का या जम्मू का जो चाहता है कि एक बूस्ट मिले इकोनॉमी को, ताकि ये जो चैलेंजेस हमारे पिछले साल के थे, अनसर्टेनिटी थी और सारे अक्रॉस सेक्टर्स को इम्पैक्ट हुआ है, तो थोड़ा सा ये होपलेस है उस हिसाब से। तो मे बी आगे जाके दे विल एक्सपेक्ट एन अनाउंसमेंट इन एडिशन टू व्हाट वाज गिवन इन दिस बजट। फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर शाहिद कामली ने बजट के बारे में अपने तासुरात बयान करते हुए कहा, FCIK welcomes the present budget, though there are a lot of initiatives for industry, manufacturing sector, though there's a disappointment also because we expected a robust package for the existing industry in Jammu and Kashmir, which is suffering since COVID. But at the same time now, we have to work with the present budget, with the stakeholders and see what tangible can be achieved out of it. खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास कल यानी 2 फरवरी से जम्मू में शुरू हो रहा है। इस इजलास का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से होगा। इजलास के आहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के कल से शुरू हो रहे बजट सेशन के पेश नज़र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जिस्मानी तौर पर खास अफराद को दरपेश मसाइल को हल करने की खातिर बजट में खातिर ख्वाह हुकूमत वागुजार करने की अपील की है। बीजेपी लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली और एमएलए शोपियान शब्बीर अहमद कुले ने आज लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ अलग अलग मुलाकात करके कई नौवियत के अमूरात पर उनसे बातचीत की। इस दौरान J&K एमेट्योर कबड्डी एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी LG से मुलाकात करके यूटी में खेलकूद को मजीद फरोग देने के लिए उन्हें अपनी तजावीज़ पेश की। उमूर नौजवान व खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू में आज रन विथ द राइजिंग सन नामी मिनी मैराथन 1.0 को झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस मैराथन का एहतमाम डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की जानिब से किया गया था। अपने खिताब में वजीर ने कहा कि सरकार मुनशियात की लानत से निमटने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने धोखाधड़ी में मुलव्वस 2 अफराद के खिलाफ सिटी मुनसिफ कोर्ट श्रीनगर में फर्द जुर्म दाखिल किया है। दरियासना एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने रियासी जिले के गुलाबगढ़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में तैनात राहुल गंधोत्रा नामी जूनियर इंजीनियर को एक ठेकेदार से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मौसम वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों बतौर खास बालाई इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें होती रहीं। दरियासना महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर जगहों पर मजीद हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।